Hello students, how are you? Hope you are enjoying the videos. So today I am going to teach you the lesson from 9th standard. 9th standards. First of all I will tell you there are two books, दो किताबें हैं हमारे पास जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से हमें prescribed हैं. The first one is English main course and the second one is supplementary English reader. और दोनों में से आपको चैप्टर्स जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. And let's start our first chapter. This is grooming of a boy. This is, in fact, it's a sort of a letter. It's extract taken from Abraham Lincoln's letter. ये एक इब्राहिम लिंकन जिसको आप जानते हो, वो उन्होंने अपनी एक लेटर लिखी थी अपने बेटे के टीचर को जब स्कूल में उसको एडमिट करवाया गया. हर पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्कूल से, टीचर से, कि उनका बच्चा कुछ इस तरह की परवरिश से बढ़े, ग्रो हो. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ सोची हैं, उन्होंने अपने मन में ऐसी कुछ जाते हैं क्वालिटीज़ कुछ ऐसी कि जो उनके टीचर उसके बच्चे को टीच करें और जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करे, बढ़े, उस पर ये क्वालिटीज़ जो है वो उसके अंदर वो आ जाए क्वालिटीज़. ठीक है. सो आई वोंट टेल द चैप्टर line or word by word, but I will just try to make you understand. मैं कोशिश करूँगी कि पैराग्राफ को मैं रीड करूँ और उसके बाद उसको जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाऊँ. Abraham Lincoln son is at school. Lincoln writes a letter to his son's teacher requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. What are the qualities which make one a good human being? तो आप देखिए कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बना हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. तो इसमें हमें ऑथर पूछ रहा है कि जब इब्राहिम लिंकन ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया तो उन्होंने टीचर को एक लेटर लिखी एज अ रिक्वेस्ट लेटर, लाइक एन एप्लीकेशन यू कैन से, कि वो उसके बच्चे को इस तरह से ग्रो अप करे कि जिससे उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ आए. और अब आपसे ये क्वेश्चन है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्पफुल करते हैं. बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ एक या दो नहीं. नाउ द एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट्स. द लेटर. He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every selfish politician there is a dedicated leader. कहते कि उसको तो ये जानना ही होगा, उसको ये सीखना ही होगा कि हर इंसान जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होता, सब इंसान बहुत अच्छे नहीं होते. अगर कोई बदमाश है तो उसके पीछे कोई अच्छा इंसान भी है. अगर सभी पॉलिटिशियंस जो हैं वो सेल्फिश हैं तो उनके पीछे कोई एक अच्छा लीडर भी हो सकता है, वो भी है. It will teach him that for every enemy there is a friend. उसको ये टीच करो कि हर, अगर हमारे चारों तरफ बहुत दुश्मन है तो कई बार दुश्मन में से भी कोई हमारा दोस्त निकल आता है. ठीक है. Teach him that every enemy there is a friend. It will take time, I know, but teach him if you can that a dollar earned is of far more value than 5 pound. कहते ये सब सिखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. कोई भी काम सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी तो हो नहीं पाता ना. अगर हमें अपनी कोई आदत चेंज करनी है तो इट टेक्स सम टाइम. तो उसने बोला कि ये टाइम तो लगेगा लेकिन हम लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं ना. उसको टीच करो कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ $1 वो भी मायने रखता है, जबकि अगर हमें 5 कहीं मिल जाए किसी गलत काम से या हेरा फेरी से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. उसको ये समझाओ कि अगर हम किसी चीज़ को हार जाते हैं, खो देते हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विनिंग तो हर किसी को अच्छी लगती है, विक्ट्री तो हर कोई इंजॉय करता है. लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को एक बार हारते नहीं हैं तो उसको विन करने में, गेन करने में वो मज़ा नहीं आता. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughters. उसको ईर्ष्या से दूर ले जाओ
और अगर आप ये कर सकते हो तो उसे आप बहुत ही पीसफुली, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इन चीज़ों के बारे में टीच करें. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick. Teach him if you can the wonder of books. और उसको ये चीज़ तो शुरू में ही आप सिखा देना कि जो धोखेबाज लोग होते हैं उनको हराना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अपनी बात पे टिकते नहीं है ना. और जब वो एक बार झूठ बोल लेते हैं तो उनको अपने झूठ को छुपाने के लिए वो क्या क्या झूठ बोलते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को. ठीक है. Then teach him if you can the wonders of book, but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of the birds in sky. Then लिंकन कहते हैं, अपनी लेटर में लिखते हैं कि उसको टीच करो कि जो किताबों का संसार है वो अद्भुत है, बहुत विचित्र है. आपको आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे कि जो किताबें हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है. अगर आप फ्री हो तो फ्री टाइम में आप बुक्स की हेल्प लो, और आपकी वो जो नॉलेज आपको बुक से मिलेगी ना, वो दैट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छी होएगी. ठीक है. बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ द बर्ड्स इन स्काई, bees in the sun and flowers on green hillside. सिर्फ किताबों के चक्कर में वो ना सिर्फ किताबें ही ना पढ़े, बल्कि वो जो कुदरत के जो तोहफे हैं, कुदरत की गोद में भी जाए और उन चीज़ों को भी इंजॉय करे. तो इस तरह से वो चाहते हैं लिंकन कि उनके बेटे की परवरिश हो. इन स्कूल टीच हिम इट्स फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू टीच. कहते ये चीज़ हम लोग स्कूल में ही सिखा सकते हैं कि अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो वो इस चीज़ से हज़ारों गुना बेटर है अगर हम लोग अपने अच्छे मार्क्स किसी गलत ज़रिए से गेन करते हैं. टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग. टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल एंड टफ विद टफ. उसे अपने विचारों पर भरोसा अच्छे से हो, ये सिखाना ज़रूर, चाहे हर कोई ये कह रहा हो कि उसके विचार गलत हैं, लेकिन उसको अपने विचारों के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए. और ये चीज़ हम लोग टीचर्स और पेरेंट्स ही बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो चीज़ आप सोच रहे हो अगर वो सही है तो आप उसके ऊपर पूरे डटे रहो. आज नहीं तो कल उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला होता है. उसे नरम, जो विनम्र लोग हैं उनके साथ वो नम्रता से पेश आए, और जो कठोर लोग हैं उनके साथ वो कठोरता से पेश आए. ऐसा ये सब लिंकन उस टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही आप उसको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ उसके अंदर डालना ताकि आने वाले टाइम में वो एक अच्छा इंसान बनकर उभरे. Now, this chapter is very small, but it's very interesting. So, my dear students, rest of the chapter we will do in next video. Thank you.